Hello friends, welcome to my safety training center. So friends, आज हम बात करेंगे अर्थ डे, वर्ल्ड अर्थ डे। चूँकि ये 22 अप्रैल को होता है एवरी ईयर, सेलिब्रेशन ये होता है। तो 2024 का थीम क्या है? प्लानेट वर्सेस प्लास्टिक्स। यानी हम लोगों को कोई भी प्लास्टिक वगैरह है, उसका सही तरीक़े से अगर रिसाइकिल कर सकता है, रिसाइकिल करना है, रीयूज़ करना है, रिड्यूस करना है, तो उसके बारे में बातें होंगी। और प्लानेट वगैरह के बारे में, हमें ग्रह सितारा, इन चीज़ों के बारे में बातें होंगी। सो ये क्या होता है कि कोई भी प्रॉब्लम है जो प्लास्टिक से होता है ऑल ओवर वर्ल्ड में, उससे हमें बिग फाइटिंग करना है। उसको ख़त्म करने के लिए कोशिश करना है, ख़त्म करना है। उसको ख़त्म करेंगे तो बहुत सारी तकलीफ़ें जो इन्वायरमेंट के अंदर है वो ख़त्म हो जाएंगी। नॉर्मली 2040 तक के एक टारगेट है कि 60% इसको प्लास्टिक यूज़ जो है उसको लेस कर देना है। तो देखते हैं कि ये टारगेट हम अचीव करते हैं कि नहीं। लेकिन जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है, उन्होंने डिसाइड किया है कि 2040 तक हम इसको डिक्रीज करेंगे, हम 60% कम कर देंगे। सो हमारा भी सपोर्ट उनके साथ चाहिए। सो आपको ये मालूम होना चाहिए कि जो वर्ल्ड अर्थ डे है, ये हमारा इन्वायरमेंट के साथ अटैच होता है। यानी जो भी इन्वायरमेंट के अंदर जो चीज़ें आती हैं, वो चीज़ें इसके अंदर मैच होती हैं। सो नॉर्मली अप्रैल 22 का है, तो आप लोगों को एज ए HSC पर्सन हमें ये मालूम होना चाहिए कि इसका मतलब क्या होता है। अगर हमें कुछ इसके ऊपर टूल बॉक्स टॉक देना पड़ गया, कुछ ट्रेनिंग देना पड़ गया, तो हमें इसके ऊपर जानकारी होनी चाहिए। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ये इसका सेलिब्रेशन 1970 में हुआ था, लेकिन वर्ल्ड वाइज ये 1990 में, 1990 में ये 140 कंट्रीज ने इसको अडॉप्ट किया। उसके बाद से 140 कंट्रीज में ये लागू हो गया। और 1970 के बाद ये, चूँकि यूएस में ये फर्स्ट यूएस में आया था, तो मकसद ये था कि पोल्यूशन कम करना है। हम लोगों को पोल्यूशन कम करना है। जो डिफोरेस्टेशन है, यानी पेड़ पौधा कटिंग, इसको कम करना है। या ऐसी एक्टिविटीज़ जो हेल्थ को तकलीफ दे, यानी जो हमारी ज़िंदगी से मैच हो रही है, उन चीज़ों को तकलीफ दे, इसको ख़त्म करना है। इसको बोलते हैं एनवायरमेंटल इश्यूज़, पोल्यूशन। हमें प्लानेट को बढ़ाना है। अभी हम कुछ डिटेल्स में थोड़े से चलते हैं कि कुछ पॉइंट मैंने लिया है कि बिकम ए वेस्ट वेरियर। हमें सोचना है कि वेस्ट हम कैसे करें। अगर ज़्यादा वेस्ट नहीं करेंगे तो कितना फ़ायदा होगा। तो कभी भी आप ये समझ लीजिए कि प्लास्टिक बॉटल वगैरह है, अगर उसको सही तरीके से नहीं आपने वेस्ट बिन में डाला, तो ये बहुत बड़ा इश्यू हो सकता है, क्योंकि वो लॉन्ग टाइम के बाद वो ख़त्म होगा। लेकिन अगर उसको सही जगह पे रखेंगे, जहाँ पे उसका बिन होता है, ट्रैश बिन वगैरह जो रखते हैं, उस बिन के अंदर हम रखते हैं, तो वहाँ से क्या होगा, उसको रीयूज़ किया जा सकता है, रिसाइकिल किया जा सकता है। तो उससे हमारा एनवायरनमेंट में इफ़ेक्ट कम होगा। अगर नई चीज़ आप लेके आते हैं कोई, और जब पुरानी चीज़ को यूज़ करते हैं, तो हम पुरानी चीज़ को यूज़ करेंगे, तो हम फिर वो नई चीज़ मार्केट में स्टॉक नहीं हुआ, मतलब हमारे लोगों के पास, अपने लोगों के पास वो जमा नहीं हुआ। इसलिए हमें इसको कोशिश करना है कि रिसाइकिल करना है, या ऐसी चीज़ खरीदें कि जिससे प्लास्टिक वगैरह का यूज़ में लिमिट हो, कम हो। जैसे कि आपको हम बता रहे हैं, प्लास्टिक, बुक, ये सारी चीज़ें हैं। अगर आप लाइब्रेरी में जाते हैं, आपने किताब खरीदा पढ़ने के लिए, तो वो आपने पढ़ा घर पे, फिर वो पढ़ने के बाद उस किताब को अब दोबारा यूज़ है कि नहीं, अभी कब यूज़ होगा पता नहीं है। लेकिन अगर उसी किताब को आप लाइब्रेरी के अंदर जाके आपने पढ़ लिया, आपको पढ़ने से मतलब है, आपको कुछ नॉलेज गेन करना है, वो नॉलेज आपके अंदर आ गया, किताब अपने वापस रखा, फिर कोई दूसरा आएगा पढ़ेगा, तो उसका यानी एक ही प्रोडक्शन में हज़ारों आदमी ने पढ़ लिया। लेकिन अगर सब आदमी खरीदेगा, तो 1000 किताबें खरीदेंगे, तो वो एक डंप हो जाएगा।
तो इससे क्या होगा कि हमारे इन्वायरमेंट को प्रॉब्लम होगा। हमें याद रखना है कि जो ट्री वगैरह है, हमें ट्री वगैरह लगाना है अपने एरिया में, अपने घरों के पास, जहाँ भी खाली जगह है वहाँ लगाना है। उससे क्या होगा कि अगर हम लगाएंगे तो हमें उससे ऑक्सीजन मिलता है। आप देखते हैं वो ऑक्सीजन छोड़ता है और कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, तो ये चीज़ें उससे हमें फ़ायदा हो जाएंगी, क्योंकि वो जो भी एब्जॉर्ब है, कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब है और रिलीज करेगा ऑक्सीजन, जो हमारे सांस लेने में, हमें ब्रीथिंग में ऑक्सीजन काम आएगा। नॉर्मली ये वर्ल्ड वाइज ये एक रफ है कि 15 बिलियन ट्री हर साल कटिंग होता है, एवरी ईयर 15 बिलियन ट्रीज। तो इस ट्री को हम रोकेंगे। आपने एक पहल किया, उन्होंने पहल किया, ऐसा पहल करेंगे कुछ तो हम उसको मिनिमाइज कर सकते हैं, जिससे हमारे जो हमारी कम्युनिटी है उसको फ़ायदा होगा, उसको बेनिफिट होगा। अभी देखिए, कभी कभी क्या होता है कि जो ट्री वगैरह है उस पर स्क्वायरल, आउल, ये सारी चीज़ें उसके ऊपर बैठते हैं और ये लोग कीड़े मकोड़े खाते हैं, जो कीड़े मकोड़े लोगों को नुकसान पहुंचाती है। अब हम घरों में चलते हैं। जब आप घर में जाएंगे तो घर में जाने के बाद आपको ये समझना है कि जो लाइट है आपको ऑफ करना है। घर से बाहर आने के बाद लाइट ऑफ करना है। जब उसको यूज़ नहीं है, लाइट को ऑफ करना है, एसी को ऑफ करना है, यानी कंजप्शन है जो उसको कम करना है। इसलिए कम करना है कि ये आपका इन्वायरमेंट में नहीं इन्वॉल्व हो। आप जितना कम खर्च करेंगे उतना फ़ायदा होगा, उतना मतलब इन्वायरमेंट को हमने प्रोटेक्ट कर दिया है, क्योंकि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को सेव करना चाहिए। अभी लिमिट योर वाटर यूजेज, हम अपने पानी को कम से कम यूज़ करना है। हम जैसे कि ब्रश कर रहे हैं, तो ब्रश के टाइम में बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि वाल ओपन कर देता है नल को, पानी चलते रहता है और ब्रश कर रहा है 15 मिनट 20 मिनट। अब ये 15-20 मिनट जो वाटर वेस्ट हुआ, ये हमने इन्वायरमेंट को नुकसान किया, क्योंकि ये जो ड्रिंकिंग वाटर है ये बहुत मुश्किल से हमें अच्छा पानी मिलता है और उस अच्छे पानी को हमने वेस्ट किया। तो जब भी ब्रश कर रहे हैं बंद रखेंगे, जब यूज़ करना है ओपन करेंगे। तो फ्रेंड्स, इससे क्या होगा कि हम इन्हें इन्वायरमेंट में लोगों के साथ कंट्रीब्यूट किया, लोगों के साथ हेल्प किया, ह्यूमन को अपना हेल्प किया। तो इनफैक्ट ये चीज़ें होनी चाहिए। बहुत सारी जगहों पे हमें पानी नहीं मिलता है। आपने देखा होगा, जैसे राजस्थान का कुछ एरियाज़ है, मध्य प्रदेश का कुछ एरिया है इंडिया में है, और भी अफ्रीकन कंट्रीज़ में बहुत सारी जगह है जहाँ पे पानी की किल्लत है। तो हमने पानी को बचाना है। इससे बचाने से क्या होगा कि पानी का लेयर जो है वो लेयर बना रहेगा, और ऊपर भी जो इन्वायरमेंट है वो पोलाइट नहीं होगा, गंदा नहीं होगा। तो हमने एक हेल्प किया। एक ये है कि ऑफर योर टाइम। किसी भी काम को करने के लिए हम थोड़ा सा टाइम लेंगे, थोड़ा सोचेंगे कि जैसे कि आपने देखा होगा कि बहुत सारी जगहों पे वॉलंटियर होता है जो कचरे वगैरह उठाते हैं लोग। तो ऐसा नहीं कि वो सिर्फ हाउस कीपर ही होते हैं, नहीं, उसमें अच्छे पढ़े लिखे लोग, वेल एजुकेटेड लोग होते हैं, हाईली क्वालिफाइड लोग होते हैं, और बड़े बड़े पोस्ट वाले लोग होते हैं। तो उसमें क्या होता है कि वो जो आइटम्स है उसको एक जगह जमा करते हैं, फिर उसमें देखते हैं कि इसमें से कौन सा आइटम रीयूज़ कर सकते हैं, कौन सा रिसाइकिल कर सकते हैं। इन चीज़ों को वो लोग जमा करते हैं। तो अगर आपको भी ऐसा चांस मिलता है तो आपको भी करना है। तो उससे क्या होगा, आपने इन्वायरमेंट को हेल्प किया, स्प्रेड द मैसेज। इसका मतलब ये हुआ कि मैंने जो भी आपके साथ शेयर किया, आप भी अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड के साथ, अपने रिलेटिव के साथ जितना हो सके आप शेयर करना है। द मोर पीपुल विल डू, द बेटर ऑफ आवर प्लानेट विल बी। हम जितनी मेहनत करेंगे, हमें ग्रीनरी बढ़ाना है, तो इससे हमारे इन्वायरमेंट को हेल्प मिलेगी। तो ये याद रखना है कि 2024 का थीम है प्लानेट वर्सेस प्लास्टिक। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी, और भी कोई टॉपिक है तो आप शेयर करें। मैं हर टॉपिक पर वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि
ये वीडियो बनाने से ये नहीं कि मैं सिर्फ आपको नॉलेज दे रहा हूँ, इसमें से कुछ ऐसी चीज़ें मुझे मालूम पड़ती हैं कि जिस चीज़ को मैं सोचता हूँ कि ये पहले मुझे क्यों नहीं मालूम पड़ी। तो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। आप लोगों की वजह से मुझे भी कुछ मिलता है और मेरी वजह से आप लोगों को। सो वी हैव टू हेल्प ईच अदर एंड वी कैन अचीव आवर टारगेट एंड आवर एम, आवर गोल इज ओनली zero accident. So our theme is planet versus plastic. Thank you very much friends.